ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास यानी मल मास के महीने का महत्व है। पुरुषोत्तम मास का क्या महत्व है और प्रतिदिन किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। सनातन धर्म में अधिक मास को अत्यंत ही पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। यह मास लगभग हर 3 वर्ष में एक बार आता है। जब सूर्य और चंद्रमा मास की गणना में अंतर बढ़ जाए तब उस अंतर को संतुलित करने के लिए एक अतिरिक्त मास जुड़ता है जिसे अधिक मास कहा जाता है। भगवान विष्णु ने इस मास को अपना नाम पुरुषोत्तम मास देकर इसे श्रेष्ठ बना दिया था। इस महीने में पूजा, जप, तप, दान, कथा और भगवान विष्णु की भक्ति करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और मनुष्य को सुख, शांति तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धार्मिक और भगवान विष्णु का भक्त था, लेकिन उसके पास धन संपत्ति बिल्कुल नहीं थी। घर में हमेशा गरीबी रहती थी। कई बार भोजन के लिए भी अन्न नहीं मिलता था। फिर भी वह प्रतिदिन भगवान का नाम लेकर पूजा करता और संतोषपूर्वक जीवन बिताता था। उस ब्राह्मण की पत्नी अक्सर दुखी होकर कहती, हम इतने भगवान की भक्ति करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों है। ब्राह्मण उसे समझाता, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए। एक दिन नगर में एक महान संत आए। पूरे नगर के लोग उनके दर्शन करने पहुँचे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भी संत के पास गए। संत ने उनकी भक्ति देखकर कहा, तुम दोनों बहुत पुण्यात्मा हो, लेकिन पिछले जन्म के कुछ कर्मों के कारण गरीबी का कष्ट भोग रहे हो। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, इस दुख से कैसे मुक्ति मिलेगी। संत बोले, अब कुछ दिनों बाद पुरुषोत्तम मास आने वाला है। यदि तुम पूरे श्रद्धा भाव से इस मास का व्रत, पूजा, कथा और दान करोगे तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। यानी इस महीने में पूजा करें, इस महीने की प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें, सामर्थ्य के अनुसार दान करें तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और जो भी गरीबी आ रही है वह अमीरी में बदल जाएगी। संत की बात सुनकर दोनों ने संकल्प लिया कि वे पूरे नियम और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का पालन करेंगे। जब अधिक मास प्रारंभ हुआ तो ब्राह्मण दंपति प्रतिदिन सुबह नदी में स्नान करते, भगवान विष्णु की पूजा करते, तुलसी पर जल चढ़ाते और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते थे। वे गरीब होने के बावजूद अपनी क्षमता अनुसार दान भी करते थे। कभी किसी भूखे को भोजन कराते तो कभी गाय को रोटी खिलाते। धीरे धीरे उनकी भक्ति और श्रद्धा की चर्चा पूरे नगर में होने लगी। एक दिन भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। वे साधु का रूप धारण करके ब्राह्मण के घर पहुँचे। उस दिन घर में खाने के लिए केवल थोड़ा सा आटा बचा था। ब्राह्मण की पत्नी ने वही रोटियां बनाई और साधु को प्रेम पूर्वक भोजन कराया। स्वयं पति पत्नी भूखे रह गए। साधु रूप में भगवान उनकी सेवा और त्याग देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। जाते समय उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में कभी धन और अन्न की कमी नहीं होगी। अगले ही दिन से ब्राह्मण के जीवन में चमत्कार होने लगा। उसके घर में धन आने लगा, लोग उसे सम्मान देने लगे और उसका जीवन पुण्य में हो गया। ब्राह्मण समझ गया ये सब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव और भगवान विष्णु की कृपा से ही हुआ है। उसने जीवन भर भगवान विष्णु की भक्ति की और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। शास्त्रों के अनुसार जब यह अतिरिक्त मास उत्पन्न हुआ तब कोई भी देवता इसे स्वीकार नहीं कर रहा था। सभी इसे मल मास कहकर तिरस्कार करते थे। दुखी होकर अधिक मास भगवान विष्णु के पास गया और बोला कि हे प्रभु, सब लोग मेरा अपमान करते हैं, मेरा कोई सम्मान नहीं करता। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। जब भी और मास आते हैं लोग पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, लेकिन जैसे ही मेरा महीना आता है, मल मास आता है, लोग मुझे तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आओ मेरे ऊपर आप कृपा करें। आप दीनों के नाथ दीनानाथ हो। हे केशव, हे माधव, मेरे ऊपर कृपा करें।
जब अधिक मास भगवान विष्णु के सामने रोने लगा तो भगवान विष्णु उसे साथ लेकर के भगवान श्री कृष्ण के पास गए। गोलोक धाम गए। गोलोक धाम में भगवान कृष्ण राधा जी के साथ विराजमान थे। भगवान विष्णु ने उसे मलमास को आगे करके कहा कि हे केशव, यह मलमास है, यह दुखी होकर के मेरे पास आया था, लोग इसका तिरस्कार कर रहे हैं, कृपा करके आप इसका निवारण कीजिए। भगवान कृष्ण बोले कि हे विष्णु जी, मैंने पहले ही विचार कर लिया था, आज से यह मलमास नहीं, यह पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। मैं इसे वरदान देता हूँ कि यह सभी मासों में उत्तम होगा। जो भी इस महीने में मेरी पूजा करेंगे, मैं उनकी हर मनोकामना पूरी करूँगा। तभी से अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, भगवान कृष्ण का पूजन करें, तुलसी पूजा और दीपदान करें, गरीबों को भोजन और दान दें, ब्रह्मचर्य और सात्विक जीवन पालन करें, क्रोध, झूठ और बुरे कर्मों से बचें। पुरुषोत्तम मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी कई गुना फल देता है। इस महीने में व्रत और भक्ति करने से पितृदोष, आर्थिक कष्ट और ग्रह बाधाएं दूर होती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास की कथा सुनता है या पढ़ता है, उसके जीवन के दुख दूर होते हैं, मनोकामना पूरी होती है। यह मास आत्मशुद्धि और भगवान से जुड़ने का सर्वोत्तम महीना है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा बस लेते हैं, लेकिन अंत में उन्हें सुख और सम्मान प्रदान करते हैं। पुरुषोत्तम मास हमें संयम, दान, भक्ति और अच्छे कर्मों का संदेश देता है। जो भी पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान विष्णु उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमः नमः। जो भी सच्चे मन से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, खुशियाँ आती हैं, सुख और समृद्धि आती है तथा हर मनोकामना पूरी हो जाती है, सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। सच्चे मन से की गई पूजा अनंत गुना फल प्रदान करती है तथा सच्चे मन से की गई पूजा का बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं और भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमः नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।